उमर अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर में बीजेपी बैकडोर से जीतने का प्लान बना रही है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि बीजेपी ने कश्मीर में जीत का अलग फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके मुताबिक कश्मीर में बैकडोर से निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट काटने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को उतारना, जेल में बंद अलगाववादियों को चुनाव लड़वाना, उन्हें जमानत दिलवाकर प्रचार करवाना। उमर अब्दुल्ला के इन आरोपों के बीच तिहाड़ जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को जमानत मिल गई है। उन्हें जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार करने के लिए ये जमानत मिली है। इंजीनियर राशिद 2 अक्टूबर तक अब जेल से बाहर रहेंगे जमानत पर। इस घटना का कश्मीर चुनाव से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इंजीनियर राशिद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को लोकसभा का चुनाव हराया था। उमर अब्दुल्ला अब गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर भी जेल में बंद सर्जन बरकती उन्हें टक्कर देंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जेल में बंद लोग ही उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को इसके पीछे बीजेपी की साजिश लगती है और साथ ही उमर का तर्क है कि जिस इंजीनियर राशिद को अपने चुनाव में प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली, उसे अब प्रचार के लिए जमानत कैसे मिल गई। हैरानी की बात यह भी है कि इंजीनियर राशिद ने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा था और अब उनके बेटे ने अपनी पार्टी बना ली है, जो कश्मीर की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जाहिर है ये पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट काटेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। उमर अब्दुल्ला के इन आरोपों से इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि जिस गांदरबल सीट से वो लड़ रहे हैं वहां 7 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 2 चरण के चुनाव में कुल उम्मीदवारों में 44% निर्दलीय हैं। ये आंकड़ा पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा कश्मीर में ऐसी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जिनका लोगों ने नाम तक नहीं सुना। कुछ पार्टियां तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार में रजिस्टर्ड हैं। इसलिए उमर कह रहे हैं कि निर्दलीय और छोटी पार्टियों की बीजेपी से डील हुई है। ये निर्दलीय घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट काटेंगे। उमर अब्दुल्ला ही नहीं, पीडीपी भी यही बात कर रही है और कह रही है कि कश्मीर में अचानक छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई है और इसके पीछे बीजेपी का खेल है। उधर बीजेपी कह रही है कि अगर अलगाववादी मुख्य धारा से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है।